हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिवाइज्ड सिलेबस फॉर दिस ongoing academic year, that is 2020-2021, which topics are included and which are excluded in our chemistry syllabus. So आपको यहाँ पे एक हाइलाइटर या फिर एक पेन और आपका जो बुक है फाइन वो ले लेना है, और मैं आपको बुक में हर एक पेज जो है वहां से आपको गाइड कर रहा हूँ कि कौन से टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूडेड हैं और कौन से टॉपिक्स जो हैं रिवाइज सिलेबस के अंदर उसको यहाँ पे आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं किया गया है। तो आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम होंगे उसके अंदर ये चेंजेस जो हुए हैं उसके लिए हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको आपका जो बुक है वो लेना है और एक पेन ले लीजिए, और हर एक टॉपिक को पेज बाय पेज हम आज देखेंगे कि कौन से टॉपिक इंक्लूडेड हैं और कौन से टॉपिक नहीं हैं। सबसे पहले यहाँ पे यूनिट 1 के लिए बात करेंगे, द सॉलिड स्टेट। सो दोस्तों, द सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, all the topics of whole the chapter is included except last two topics, that is electrical and magnetic property. So 1.1, that is general characteristic of solid state. 1.2, as you can see on your screens, amorphous and crystalline solids is included. Now, distinction between crystalline and amorphous solid, this topic is also included. 1.3, that is classification of crystalline solid, molecular solid, ionic solids, metallic solids, covalent और network solids, they all are included. ये सिलेबस में है बेटा। तो यहाँ पे 1.4 टॉपिक जो है क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स, ये टॉपिक भी है। प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स, ये टॉपिक भी सिलेबस के अंदर है। फाइन। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है 1.5, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये टॉपिक भी सिलेबस के अंदर अभी भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट, if we'll talk about 1.6, that is close packed structures, ये टॉपिक भी बेटा सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। Now talking about next topic, that is 1.7, which is packing efficiency, ये टॉपिक भी बेटा अभी भी इंक्लूडेड है सिलेबस के अंदर। तो यहाँ पे मैं पैकिंग कैपेसिटी भी पढ़ना है। 1.8, that is calculations involving unit cell dimensions, ये टॉपिक भी है बेटा यहाँ पे। नेक्स्ट 1.9, that is imperfection in solid defect, ये टॉपिक भी हमें पढ़ना है बेटा। फाइन। एंड द लास्ट टू टॉपिक्स, that is electrical property, तो यहां से ये जो पेज है यहां से हमें प्रिपेयर नहीं करना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ये यहाँ पे टॉपिक अब नहीं रहा सिलेबस के अंदर, तो आपको इसका स्टडी नहीं करना है। पूरा टॉपिक बेटा, पूरा टॉपिक यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे आप। यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ टॉपिक जो भी है, और लास्ट जो टॉपिक है बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये टॉपिक भी अभी सिलेबस के अंदर नहीं रहा है। तो इतना यहाँ पे बेटा आपको प्रिपेयर नहीं करना है। ये बात हो गई सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशंस। मैं इसलिए बेटा पेज टू पेज आपको गाइड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें कंफ्यूजन होगा आपको। तो पूरा जो ये वीडियो है उसको आपको देखना होगा, और आई होप आपके पास पेन ओके और यहाँ पे बुक होगा, तो आप टिक भी करते रहिए कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक यहाँ पे सिलेबस में अब नहीं रहे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर देखेंगे अब। चलिए दोस्तों, बात करते हैं यूनिट 2 सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे 2.1 टॉपिक जो है, दैट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ये हमें करना है एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर। 2.1 यहाँ पे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, 2.1 एक्सक्लूड नहीं हुआ। तो 2.1 टॉपिक हम प्रिपेयर करेंगे एग्जाम के लिए।
Then if we'll talk about 2.2, that is expressing concentration of solutions, ये टॉपिक भी अभी भी सिलेबस में है, तो ये हमें प्रिपेयर करना होगा एग्जाम के लिए। 2.2 टॉपिक जो है इट इज इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस। देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक 2.3 that is solubility included with all sub topics। 2.3 जो बेटा है यहाँ पे, ये नहीं रहा सिलेबस के अंदर, हमें प्रिपेयर नहीं करना है। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में जो भी चीजें हैं ये अब हम प्रिपेयर नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में अब ये टॉपिक नहीं रहा। तो पूरा टॉपिक जो है 2.3 उसको हम यहाँ पे ओमिट कर सकते हैं। 2.3 पूरा टॉपिक। 2.4 के बारे में अगर हम बात करें, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन, तो ये पूरा टॉपिक सिलेबस के अंदर है। 2.4 में जितने भी सब टॉपिक्स हैं, फाइन, 2.4.2, 2.4.3, ये जितने भी टॉपिक हैं बेटा यहाँ पे, इसमें से कुछ भी यहाँ से सिलेबस से ओके एक्सक्लूडेड नहीं है। 2.4 पूरा करना है बेटा यहाँ पे। अब बात करते हैं बेटा 2.5 के बारे में, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो यहाँ पे पूरा 2.5 टॉपिक जो है वो यहाँ पे सिलेबस के अंदर अब नहीं रहा। 2.5 टॉपिक हम प्रिपेयर नहीं करेंगे बेटा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज 2.6 टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। 2.6 टॉपिक पूरा टॉपिक यहाँ पे सिलेबस के अंदर है अभी भी, तो हम पूरा टॉपिक यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। जितने भी सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 बेटा, यहाँ पे कोई भी चीज हमें ओमिट नहीं करनी है बेटा एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। फाइन, अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो है दैट इज 2.7। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास जो है बेटा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये यहाँ पे सिलेबस में नहीं रहा है, तो ये हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो ये बेटा बात हो गई सोल्यूशन चैप्टर के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे सिलेबस के अंदर है और कौन से टॉपिक्स नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3.1 टॉपिक के बारे में। 3.1 टॉपिक जो है बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये टॉपिक अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा। तो इस साल जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम देंगे उनको 3.1 टॉपिक जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये प्रिपेयर नहीं करना है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 3.2। 3.2 टॉपिक जो है बेटा यहाँ पे 3.1 टॉपिक तो हमें नहीं करना है, but if we'll talk about topic number 3.2 that is galvanic cells, on your right side of your screen you can see 3.2 topic that is galvanic cells। तो यहाँ पे जो galvanic cells टॉपिक है बेटा, ये हमें सिलेबस के अंदर इस साल के लिए करना होगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 3. चैप्टर नंबर 3 में 3.3 जो है नर्स्ट इक्वेशन, जो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये टॉपिक बेटा हमें करना है। इट इज इंक्लूडेड विद ऑल सब टॉपिक्स। 3.3 जो है उसमें जितने भी सब टॉपिक्स हैं ये भी हमें 3.3.1 जो है, 3.3.2, ये सब टॉपिक यहाँ पे हमें करने हैं। नाउ विल टॉक अबाउट 3.4 दैट इज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। तो इंक्लूडेड विद ऑल सब टॉपिक्स, ये अब सिलेबस में नहीं है बेटा। तो 3.4 से आप यहाँ पे कट लगा दो। आपके पास बुक लेके आप बैठे हो तो यहाँ पे कैंसिल, वहां पे कैंसिल का साइन बना दो। उसके जो सब टॉपिक्स हैं ये सब भी हमें यहाँ पे नहीं करने हैं। तो ये रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये जो भी इसके मैथमेटिकल स्टेप्स हैं ये सब भी हमें अभी नहीं करना है बेटा। तो ये हमारी बात हो गई 3.4 के बारे में। नाउ फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट 3.5 दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। 3.5 ये टॉपिक बेटा हमारे सिलेबस में है। इट इज इंक्लूडेड विद ऑल सब टॉपिक्स। सो 3.5 में जितने भी सब टॉपिक्स हैं, 5.1 हो चाहे 2, जितने भी टॉपिक्स हैं बेटा वो सब 3.5 पूरा यहाँ पे सिलेबस में है। और 3.6 जो है नेक्स्ट टॉपिक
आप देख सकते हो बैटरीज, वो यहाँ पे उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो भी अब सिलेबस में नहीं है बेटा। 3.6 जो है बैटरी, उसके बाद 3.7 देख सकते हो आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे फ्यूल सेल्स, वो भी अब यहाँ पे सिलेबस में नहीं है फ्यूल सेल्स। नेक्स्ट जो है 3.8 कोरोजन टॉपिक, ये भी अब बेटा यहाँ पे सिलेबस में नहीं रहा। तो ये बेटा बात हो गई हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के बारे में। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। चलिए दोस्तों बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो है ही, इंट्रोडक्शन तो चैप्टर का होना ही चाहिए ताकि हमें पता चले कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। 4.1 टॉपिक जो है बेटा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये टॉपिक सिलेबस में हमें पढ़ना है। बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये चैप्टर का, हम इंट्रोडक्शन भी बोल सकते हैं इसको। सो 4.1 जो है, ठीक है, ये अभी भी हमारे सिलेबस में है तो ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट 4.2 टॉपिक जो है बेटा दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन इंक्लूडेड विद ऑल सब टॉपिक्स। तो यहाँ पे 4.2 सिलेबस के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सब भी हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है बेटा, 4.2.4 जो है सब टॉपिक्स जितने भी हैं वो सब हमें प्रिपेयर करने हैं। 4.3 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये भी टॉपिक बेटा इट इज इंक्लूडेड विद ऑल सब टॉपिक्स। ये 4.3 जो है ये पूरा टॉपिक हमें करना है उसके सब टॉपिक्स के साथ। 4.3 नाउ, अब इसके बाद जो 4.4 है, फाइन 4.4, उसके बाद पूरा चैप्टर 4.4 ये आपके स्क्रीन के सामने है, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फाइन 4.4 यहां से हमें फाइन पूरा चैप्टर जो है वो अब नहीं करना है। ठीक है, 4.5 जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन थियरी, उसके बाद जो टॉपिक है बेटा कोलिजन थियरी। फाइन इसके सब टॉपिक्स जो भी हैं कोलिजन थियरी, ये भी हमें अब बेटा यहाँ पे सिलेबस के अंदर नहीं करना है कोलिजन थियरी। फाइन, तो जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वहां तक हमें करना है इस चैप्टर के अंदर। नाउ विल टॉक अबाउट सरफेस केमिस्ट्री। चलिए दोस्तों बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक है 5.1 दैट इज एडसॉर्प्शन, ये पूरा टॉपिक इंक्लूडेड है सिलेबस के अंदर विथ ऑल सब टॉपिक्स। तो ये हमें प्रिपेयर करना है 5.1। आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे जितने भी सब टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं 5.1 के, ये पूरे हमें प्रिपेयर करने हैं। 5.2 टॉपिक जो है बेटा ये पूरा टॉपिक यहाँ से निकल गया है दैट इज कैटालाइसिस, है ना। उसमें जो सब टॉपिक्स हैं होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस कैटालिसिस, ये भी हमें अब प्रिपेयर बेटा नहीं करने हैं। थियरी जो है एडसॉर्प्शन का ये प्रिपेयर नहीं करेंगे। जियोलाइट का कॉन्सेप्ट हमें प्रिपेयर नहीं करना है। एंजाइम नहीं प्रिपेयर करना है हमें। आगे बेटा अगर हम बात करें नेक्स्ट 5.3 टॉपिक कॉलॉइड्स, तो ये इंक्लूडेड है बेटा, कॉलॉइड हमें करना है। 5.3 इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। टॉकिंग अबाउट 5.4, सो यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ 5.4 पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं सब टॉपिक्स वो इंक्लूडेड हैं और कुछ कुछ नहीं है, एक्सक्लूडेड है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, आराम से वीडियो को देखिए और अपना जो पेन है ना, और अपना बुक है उसमें आराम से दिमाग लगा के मैं जितना बोल रहा हूँ ऐसे आप टिक कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। 5.4 में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स जो बेटा है, इसमें 5.4.1 आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो ये बेटा टॉपिक अभी भी इंक्लूडेड है, ये हमें प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। नाउ आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5.4.2 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक, ये बेटा हमें प्रिपेयर करना है। 5.4.3 क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डीपी दैट इज मल्टी मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, ये भी बेटा हमें प्रिपेयर करना है। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं बेटा, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको मल्टी मैक्रो एंड एसोसिएटेड कॉलॉइड, ठीक है, ये करना है। बट यहाँ पे आपको आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा टाइटल, देखिए आप, मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन, ये हमें नहीं करना है। सब टॉपिक जो है
उसके अंदर 5.4.3 के अंदर सब टॉपिक के अंदर एक टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मिशेल फॉर्मेशन, तो ये हमें नहीं करना है बेटा, ठीक है। ये टॉपिक हम यहां से पूरा नहीं करेंगे। टॉकिंग अबाउट 5.4.4, आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है 5.4.4, ये हमें बेटा जो टॉपिक है पूरा प्रिपेयर करना है। 5.4.4 प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स। देन टॉकिंग अबाउट 5.4.5 दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड सॉल्यूशन। 5.4.5 ये पूरा टॉपिक निकल गया है। डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। 5.4.6 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 5.4.6, तो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट सेकेंड टिंडल अफेक्ट, फाइन, और थर्ड प्रॉपर्टी है कलर, ये यहां से निकल चुका है, ये हमें नहीं करना है। अगेन मैं रिपीट कर दूं, तो यहाँ पे जो पहले तीन प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड, देन टिंडल इफेक्ट एंड कलर, ये प्रॉपर्टी हमें नहीं करना है। और उसके बाद जो है दैट इज ब्राउन मोमेंट, चार्ज ऑन कोलोइडल पार्टिकल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेटा पोटेंशियल के बारे में, और इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के सामने, ये हमें प्रिपेयर करना है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सब टॉपिक्स के अंदर कुछ कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें निकल चुकी हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इमल्शन टॉपिक पूरा निकल गया है बेटा। 5.5 इट इज टोटली एक्सक्लूडेड एंड 5.6 दैट इज कॉलेड्स अराउंड अस, ये भी यहाँ से बेटा निकल चुका है, ये भी हमें प्रिपेयर नहीं करना है दोस्तों। तो ये बेटा बात हो गई सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। देन विल टॉक अबाउट जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे यूनिट 6 के बारे में, दैट इज जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर सबसे पहला जो है टॉपिक 6.1, ये पूरा टॉपिक यहां से निकल गया है, हमें प्रिपेयर नहीं करना है। अकरेंस ऑफ मेटल्स। 6.2 में जितने भी सब टॉपिक्स हैं उसके साथ पूरा 6.2 हम प्रिपेयर करेंगे। ये पूरा टॉपिक अभी भी सिलेबस में है, इट इज इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 6.3 दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल, ये टॉपिक भी बेटा हमें पूरा प्रिपेयर करना है 6.3। टॉकिंग अबाउट 6.4 थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेट्रोलॉजी, ये पूरा टॉपिक बेटा यहां से निकल गया है। 6.4 पे आप क्रॉस लगा दो, ये हमें प्रिपेयर नहीं करना है। एलिंघम डायग्राम के बारे में हम प्रिपेयर नहीं करेंगे इस बार। इसमें जितने भी सब टॉपिक्स हैं बेटा ये पूरे हमें प्रिपेयर नहीं करने हैं, फाइन। तो ये बेटा बात हो गई हमारी 6.4 के बारे में। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 6.5, अगर हम बात करें 6.5 के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मेट्रोलॉजी, तो ये भी हमें प्रिपेयर नहीं करना है बेटा। 6.5 भी यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, ये भी हमें प्रिपेयर नहीं करना है 6.5। देन 6.6 दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो यहाँ पे बेटा ये प्रिपेयर करेंगे हम, ये टॉपिक है अभी भी सिलेबस के अंदर 6.6। टॉकिंग अबाउट 6.7, ये भी बेटा रिफाइनिंग जो है ये टॉपिक भी टॉपिक में इंक्लूडेड है, ये टॉपिक भी यहाँ पे सिलेबस में इंक्लूडेड है बेटा। नाउ 6.8 जो है यूजेस ऑफ अल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन, ये यहाँ पे सिलेबस में नहीं है बेटा। तो ये बात हो गई हमारी चैप्टर 6 के बारे में। चलिए बेटा अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन से टॉपिक्स हैं जो इंक्लूडेड हैं और कौन से टॉपिक्स हैं बेटा जो एक्सक्लूडेड हैं। तो सबसे पहले पी ब्लॉक के अंदर 7 पॉइंट, चैप्टर नंबर 7 में 7.1 जो है दैट इज ग्रुप 15 एलिमेंट्स, फाइन। ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो टॉपिक है 7.1 बेटा यहाँ पे चैप्टर के अंदर ये पूरा हमें प्रिपेयर करना है, फाइन। 7.1 यहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं 7.1 ये हम प्रिपेयर करेंगे बेटा। इसमें जो अकरेंस है 7.1.1, फाइन, ये हमें बेटा प्रिपेयर नहीं करना है, फाइन। 7.1.1 अकरेंस जो है इसमें बहुत सारे मिनरल्स, यहाँ पे मिनरल्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ये बेटा हमें प्रिपेयर नहीं करना है। 7.1.1 इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम अवर सिलेबस, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन है ये। 7.1.2 सब टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे अच्छे से फोकस करना है। 7.1.2 ये सिलेबस में इंक्लूडेड है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 7.1.3 is included, 7.1.4 is included, 7.1.5 electronegativity it is included,
7.1.6 दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये यहाँ पे नहीं है अब, तो ये हमें प्रिपेयर नहीं करना है बेटा। 7.1.7 इट इज इंक्लूडेड, केमिकल प्रॉपर्टीज इज इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस। सो ये बेटा बात हो गई 7.1 और उसके सब टॉपिक्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट दैट इज 7.2 दैट इज डाइनाइट्रोजन। ये बेटा पूरा टॉपिक हमें याद करना है, 7.2 हमें प्रिपेयर करना है, ये सिलेबस के अंदर है। 7.3 की बात करें, अमोनिया, ये पूरा टॉपिक यहाँ पे नहीं है, 7.3 आप यहाँ से निकाल दो, 7.3 हमें प्रिपेयर नहीं करना है बेटा। 7.4 जो है, 7.4 दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी बेटा हमें प्रिपेयर नहीं करना है, 7.4 हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट 7.4 के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है 7.5 दैट इज नाइट्रिक एसिड, ये पूरा हमें प्रिपेयर करना है, ये सिलेबस के अंदर अभी भी है, तो 7.5 हम प्रिपेयर करेंगे। 7.6 की बात करें, फॉस्फोरस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स जो हैं 7.6, फाइन, ये टॉपिक अब नहीं रहा, तो ये हम प्रिपेयर नहीं करेंगे, फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स, फाइन, ये फॉस्फोरस के एलोट्रोप्स जो थे 7.6, ये हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। नाउ 7.7 जो है बेटा फॉस्फाइन, अगेन ये भी सिलेबस में अब नहीं रहा, तो ये हम प्रिपेयर नहीं करेंगे बेटा, फॉस्फाइन हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट 7.8 दैट इज फॉस्फोरस हैलाइड्स। फॉस्फोरस हैलाइड्स जो हैं वो भी यहाँ से सिलेबस से निकल चुका है, फाइन, उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं 7.8 के वो भी निकल चुके हैं, तो ये आपको प्रिपेयर नहीं करना है। 7.8 7.9 के अगर बारे में बात करूं, इफ विल टॉक अबाउट 7.9 दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, तो ये बेटा ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस जो है ये सिलेबस के अंदर अभी भी है, तो यहाँ पे आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस प्रिपेयर करना होगा, फाइन, ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस 7.9 ये हमें प्रिपेयर करना है, फाइन। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट 7.10 दैट इज ग्रुप 16 एलिमेंट्स 7.10, ये बेटा यहाँ पे 7.10 जो है ये यहाँ पे प्रिपेयर करना है, बट 7.10.1 अकरेंस ये हमें नहीं करना है, ये निकल गया है 7.10.1। 7.10.2 जो है वो है, ये हमें प्रिपेयर करना है, 7.10.3 प्रिपेयर करेंगे, 7.10.4 भी है सिलेबस के अंदर, 7.10.5 भी है, 7.10.6 भी है, फाइन। 7.10.7 जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ये निकल चुका है बेटा, और 7.10.8 जो है बेटा, 7.10.8 ये है अभी भी सिलेबस के अंदर, तो ये बात हो गई 7.10 और उसके सब टॉपिक्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट 7.11 जो है ये पूरा टॉपिक इंक्लूडेड है सिलेबस के अंदर, 7.11 जो डाइऑक्सिन है ये पूरा इंक्लूडेड है बेटा, फाइन। नाउ टॉकिंग अबाउट 7.12 सिंपल ऑक्साइड्स, 7.12 सिंपल ऑक्साइड्स, ये टॉपिक पूरा निकल चुका है। 7.13 ओजोन, ये टॉपिक पूरा निकल चुका है। 7.14 दैट इज सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स, फाइन, ये भी पूरा टॉपिक निकल चुका है बेटा। 7.14 जो है ये पूरा टॉपिक निकल चुका है, 7.14 पूरा टॉपिक निकल चुका है। 7.15 सल्फर डाइऑक्साइड, 7.15 ये टॉपिक पूरा निकल चुका है बेटा, 7.15। नाउ 7.16 जो है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर ये पूरा टॉपिक है बेटा, ये 7.16 ये सिलेबस के अंदर है अभी भी, 7.16 सिलेबस के अंदर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज, ये हो गया हमारा 7.16। 7.17 जो है बेटा ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर ओनली प्रॉपर्टीज हैं सल्फ्यूरिक एसिड के 7.17 से, प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे वो नहीं है, बट यहाँ पे उसको जो प्रॉपर्टीज हैं आप देख सकते हो, ये प्रॉपर्टीज ये हैं, फाइन, ये नोटिफिकेशन है। नेक्स्ट अब हम बात करें अगर 7.18 के बारे में, फाइन, तो 7.18.1 जो है वो निकल चुका है, अगेन 7.18.1 जो है अकरेंस ये निकल चुका है बेटा। नाउ 7.18.2 जो है 7.18.3 7.18.4 7.18.5 2 3 4 5 6 तक अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब टॉपिक हैं अभी भी, बट ये 7.18.7 जो है बेटा
ये फिजिकल प्रॉपर्टी निकल चुका है बेटा। 7.18.7 ये यहाँ पर निकल चुका है बेटा। 7.18.8 जो है केमिकल प्रॉपर्टी, ये इंक्लूडेड है। अभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है, यहाँ पे ये इंक्लूडेड है। तो ये सब टॉपिक्स के बारे में बात हो गई बेटा। नाउ नेक्स्ट 7.19 दैट इज क्लोरीन। ये पूरा टॉपिक है बेटा, ये हमें प्रिपेयर करना है। फाइन, 7.19 पूरा टॉपिक यहाँ पे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है बेटा। नाउ टॉकिंग अबाउट 7.20, 7.20 के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में अगर हम बात करें बेटा 7.20, तो ये पूरा टॉपिक यहाँ से निकल चुका है बेटा 7.20। अब हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। 7.21 दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन जो है ये हम प्रिपेयर करेंगे, ये सिलेबस के अंदर है बेटा। नाउ उसके बाद 7.22 है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स जो है बेटा, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ये टॉपिक पूरा निकल चुका है बेटा इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, तो ये अब हम प्रिपेयर नहीं करेंगे। 7.23 की बात करें तो इसके अंदर हमें और थोड़ा ध्यान देना होगा आपको यहाँ पे वीडियो लेक्चर में, क्योंकि 7.23 जो है उसके अंदर 7.23.1 जो है अकरेंस ये निकल चुका है, ये हमें प्रिपेयर नहीं करना। उसके अलावा जो है 7.23.2, 7.23.3, 7.23.4, 7.23.5 ये बेटा हमें प्रिपेयर करना है, ये सिलेबस के अंदर अभी भी है। 7.23.5 के अंदर मैं आपको बता दूं, जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमें नहीं पढ़ना है, बट 7.23.5 के अंदर जो जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स हैं ये हमें पढ़ने हैं। फिजिकल केमिकल नहीं पढ़ने, बट ये आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स एंड जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड्स, ये आपको दिख रहा होगा, ये बेटा हमें प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी प्रिपेयर नहीं करने हैं। तो ये बेटा बात हो गई पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 के बारे में, दैट इज द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें यूनिट नंबर 8 में 8.1 जो है दैट इज पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ये टॉपिक इंक्लूडेड है, ये हमें याद करना है बेटा। देन मूविंग टू 8.2, 8.2 भी बेटा हमें यहाँ पे याद करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो 8.2 हमें प्रिपेयर करना है। 8.3 के अंदर फाइन आपको अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ टॉपिक निकल चुके हैं। तो 8.3 जो है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कम ऑन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अंदर 8.3 के अंदर जो 8.3.1 है फिजिकल प्रॉपर्टी, आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, ये निकल चुका है बेटा। 8.3.2 जो है इट इज इंक्लूडेड। 8.3.3 that is ionization enthalpy, it is included। 8.3.4 ये बेटा नहीं रहा, अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में अब हम नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक नहीं है, सिलेबस के अंदर निकल चुका है। 8.3.5 जो है ट्रेंड्स इन द M+2 to M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये टॉपिक अब सिलेबस में नहीं है। 8.3.6 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ट्रेंड्स इन द M+3 to M+2 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बेटा 8.3.6 ये भी टॉपिक अब सिलेबस में नहीं है। 8.3.7 भी नहीं है। 8.3.8 टॉपिक जो है केमिकल रिएक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज जो हैं, ये टॉपिक 8.3.8 भी यहाँ पे अब सिलेबस में नहीं रहा। नाउ इसके बाद जो है 8.3.9 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है ये है सिलेबस के अंदर, हमें प्रिपेयर करना है बेटा। 8.3.10 जो है बेटा ये भी हमें प्रिपेयर करना है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस, फाइन, ये हमें प्रिपेयर करना है 8.3.10। 8.3.11 जो है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बेटा ये भी हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। 8.3.12 जो है बेटा 8.3.12 ये भी बेटा यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है। 8.3.13 जो है 8.3.14 है, ये भी हमें बेटा प्रिपेयर करना है। Now talking about 8.4 that is oxides and oxoanions of metals, fine। 8.4 जो है फाइन, इसमें some important compounds of transition elements हैं,
इसमें 8.4.1, फाइन, 8.4.1, ये बेटा हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना नहीं है, क्योंकि 8.4 में से ओनली KMnO4 जो है उसका प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज है। पूरा टॉपिक हमें प्रिपेयर नहीं करना, इसके अंदर ओनली KMnO4। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने जो है 8.4.1, इसमें ऑक्साइड ऑक्सो एनएन के बारे में लिखा हुआ है। K2Cr2 7 जो बेटा है ये नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है, ओनली हमें पढ़ना है, ये आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा KMnO4, देखिए आप। तो KMnO4 के बारे में ओनली हम स्टडी करेंगे 8.4 के अंदर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फाइन। नाउ नेक्स्ट 8.5 की अगर मैं बात करूं, द लेंथेनॉइड्स, 8.5 निकल चुका है पूरा टॉपिक। जितने भी सब टॉपिक्स हैं उसके साथ ये पूरा टॉपिक बेटा यहाँ पे निकल चुका है। 8.6 आपके स्क्रीन के सामने है, एक्टेनॉइड्स, ये भी बेटा पूरा निकल चुका है विथ सब टॉपिक्स। एंड 8.7 सम एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी बेटा यहाँ से निकल चुका है। तो ये बात हो गई डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Now friends, if we'll talk about unit number 9, that is coordination compounds. In a coordination compounds 9.1, that is Werner's theory of coordination compounds is included in our syllabus. 9.1 जो बेटा है ये हमारे सिलेबस के अंदर है। 9.2 as you can see on your screens, 9.2 that is definition of some important terms pertaining to coordination compounds। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं ये भी अभी भी इंक्लूडेड हैं बेटा। 9.2 हमें पूरा प्रिपेयर करना है, फाइन। 9.2 टॉपिक अभी भी सिलेबस के अंदर है। 9.3 के बारे में अगर हम बात करें, नॉमेनक्लेचर, तो इसके सब टॉपिक जितने भी हैं उसके साथ ये पूरा टॉपिक हमें प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, फाइन। 9.3 जो है ये पूरा टॉपिक हम प्रिपेयर करेंगे। 9.4 टॉपिक जो है बेटा दैट इज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विथ सब टॉपिक्स हम प्रिपेयर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फाइन। सब टॉपिक जितने भी हैं। 9.5 दैट इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 9.5, ठीक है। इसमें सब टॉपिक्स जो हैं इसका मैं आपको बाइफर्केशन बता रहा हूँ पूरा, कौन से टॉपिक हैं और कौन से नहीं हैं। तो प्लीज यहाँ पे फोकस करिए आप। 9.5 के अंदर जो 9.5.1 है, 9.5.1 ये अभी भी इंक्लूडेड है, फाइन। देन इफ विल टॉक अबाउट 9.5.2 दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी हमें पढ़ना है बेटा। नाउ 9.5.3 लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, ये भी पढ़ना है बेटा हमें। बट ये जो CFT है 9.5.4 ये निकल चुका है। क्रिस्टल फील्ड थियरी, CFT is excluded from our syllabus. Now 9.5.5 next, color in coordination compounds is also excluded from our syllabus. 9.5.6 that is limitation of CFT, ये भी बेटा हमें अब नहीं पढ़ना है। 9.6 जो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, ये हमें नहीं पढ़ना है। एंड द लास्ट वन स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी बेटा यहाँ से निकल चुका है, फाइन। इंपॉर्टेंस जो है ये भी अब हमें नहीं पढ़ना है सिलेबस के अंदर। तो ये बेटा हमने बात कर ली नेक्स्ट जो चैप्टर था, फाइन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 10 that is haloalkane and haloarenes. Now friends, let's talk about unit number 10 that is haloalkane and haloarenes. So in this chapter 10.1 that is classification is included in our syllabus with all subtopics. 10.2 nomenclature of this haloalkane and haloarene is included in our syllabus. Next topic 10.3 that is nature of carbon halide bond is included in our topic. Next one 10.4 that is method of preparations of haloalkanes is included in our syllabus 10.4 with all subtopics. But if we'll talk about 10.5 that is preparation of haloarene, this is not included, this is excluded from our syllabus. तो ये अब हमें प्रिपेयर नहीं करना है बेटा, preparation of haloarenes, fine.
विल टॉक अबाउट 10.6 दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बेटा अब हमें प्रिपेयर नहीं करने हैं। 10.6 भी यहाँ पे निकल चुका है। 10.7 के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, 10.7, तो 10.7 में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तीन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फाइन, ये है सिलेबस के अंदर। नाउ रिएक्शन विद मेटल जो है वो भी है सिलेबस के अंदर, फाइन। फर्स्ट एंड थर्ड जो है, फाइन, वो सिलेबस के अंदर है। जबकि यहाँ पे जो ऐसी रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो नहीं है। तो 10.7 के अंदर अगेन आई रिपीट 10.7.1 जो है, फाइन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है 10.7.1 के अंदर, अगेन मैं रिपीट करता हूं, ये पेज जो है रिएक्शन ऑफ हेलो alkanes, ओके, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन सेकेंड वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन, फाइन। ये सब टॉपिक जो भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन के सामने, ये सब टॉपिक कभी भी हैं सिलेबस में। ये आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के सामने, एलिमिनेशन रिएक्शन ये भी इंक्लूडेड है बेटा, फाइन, एंड रिएक्शन विद मेटल भी इंक्लूडेड है। चलिए नाउ 10.7.2, इसके अंदर ये जो फर्स्ट है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 10.7.2, वो सिलेबस के अंदर है, फाइन। देन उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के सामने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, ऐसी रिएक्शन ये बेटा नहीं है, फाइन। तो ये यहां से निकल चुका है, ऐसी रिएक्शन। और ये आपको जो दिख रहा है रिएक्शन विद मेटल, ये बेटा सिलेबस के अंदर अभी भी इंक्लूडेड है, फाइन। चलिए अब बात करते हैं 10.7 के बारे में। तो सॉरी 10.8 है ये, वैसे पीडीएफ में यहाँ पे लिखा है 10.7 बट 10.8 है ये, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। तो बेटा ये पूरा टॉपिक निकल चुका है, ओके, ये पूरा टॉपिक पॉली हेलोजन जो भी कंपाउंड्स हैं ये सब निकल चुके हैं। तो ये बेटा आज हमारी बात हो गई, ये बात कर ली हमने हेलो अल्केन एंड हेलोरिन के बारे में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यूनिट नंबर 11 दैट इज अल्कोहल्स, फेनॉल्स एंड ईथर। अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो बेटा 11.1 है दैट इज क्लासिफिकेशन, इट इज इंक्लूडेड विद ऑल सब टॉपिक्स, classification is included. Then 10.2 that is nomenclature, again it is included as well. 11.2 जो है वो भी हमें पढ़ना है बेटा यहाँ पे सिलेबस के अंदर। नाउ 11.3 जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, 11.3 11.3 जो है बेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ये भी बेटा यहाँ पे हमें पढ़ना है। 11.3 पूरा टॉपिक यहाँ पे हमें पढ़ना है। नाउ 11.4 जो है बेटा टॉकिंग अबाउट 11.4 दैट इज alcohols and phenols। तो इसके अंदर 11.4.1 प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ये पढ़ना है हमें। देन 11.4.2 दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल्स, ये हमें पढ़ना है। 11.4.3 जो है आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी, ये बेटा यहाँ पे निकल चुका है। तो 11.4.3 जो है उस पर आप कैंसिल लगा दो, क्रॉस का साइन लगा दो, ये हमें नहीं पढ़ना है अब हमें बेटा। तो 11.4.3 जो है वो निकल चुका है। 11.4.4 जो है बेटा 11.4.4 केमिकल रिएक्शंस, ये पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो ये बात हो गई 11.4 और उसके सब टॉपिक्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट दैट इज नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 दैट इज 11.5 सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स। तो सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल्स जो है बेटा ये पूरा टॉपिक निकल चुका है। 11.6 के अंदर आपको यहाँ पे फोकस करना होगा क्योंकि सब टॉपिक्स जो हैं उसका बाइफर्केशन है, कुछ हैं और कुछ निकल चुके हैं। तो 11.6.1 जो है बेटा ये है सिलेबस के अंदर, फाइन। ये 11.6.1 टॉपिक जो है इट इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। उसके बाद अगर मैं बात करूं 11.6.2 के बारे में, तो 11.6.2 जो है देख सकते हो आप स्क्रीन के सामने, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये निकल चुका है। 11.6.3 के अंदर 11.6.3 के अंदर आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा होगा, क्लेवेज ऑफ सी एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स।
तो बेटा ये जो टॉपिक है 11.6.3 के अंदर फर्स्ट टॉपिक, ये सिलेबस के अंदर अभी भी है, ये हमें प्रिपेयर करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये बेटा यहाँ से निकल चुका है। फाइन, तो ये बात होगी बेटा हमारी हेलो सॉरी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एसिड्स। चलिए बेटा अब बात करते हैं यूनिट नंबर 12, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। 12.1, first of all, nomenclature and structure of carbonyl group is included with all subtopics. 12.1 with all subtopics is included. 12.2, preparation of aldehyde and ketones. ये पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है बेटा। नेक्स्ट 12.3, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये टॉपिक निकल चुका है बेटा। 12.3 हम नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक निकल चुका है। 12.4 दैट इज केमिकल रिएक्शंस जो हैं 12.4 के अंदर, ये पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट दैट इज 12.5 that is uses of aldehyde and ketones, uses of aldehyde and ketones, ये टॉपिक निकल चुका है, ये हम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे आप क्रॉस लगा दो। 12.5 हमें नहीं पढ़ना है। Now 12.6 that is nomenclature and structure of carbonyl group। 12.6, तो 12.6 टॉपिक जो है बेटा, ये पूरा टॉपिक अभी भी इंक्लूडेड है विथ ऑल सब टॉपिक्स, ये हमें पढ़ना है। 12.6 नेक्स्ट 12.7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेटा पूरा टॉपिक हमें पढ़ना है, दैट इज 12.7। नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 12.8 फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये बेटा नहीं पढ़ना है हमें, 12.8 निकल चुका है। 12.9 के बारे में अगर हम बात करें, केमिकल रिएक्शंस 12.9 के अंदर, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। जो 12.9.1 है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बेटा इंक्लूडेड है। नेक्स्ट 12.9.2, reactions involving cleavage of carbon and hydroxyl, that is OH bond, COH bond, ये बेटा इंक्लूडेड है, ठीक है। नाउ 12.9.3 जो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, ये टॉपिक निकल चुका है। 12.9.4 टॉपिक भी यहाँ पे नहीं रहा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट, ये नहीं है, सिलेबस के अंदर नहीं है अब, तो हम नहीं पढ़ेंगे ये। फाइन, और जो 12.9.4 के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये टॉपिक नहीं है। नाउ इफ विल टॉक अबाउट यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये टॉपिक भी अब सिलेबस में नहीं रहा। तो ये बात होगी बेटा चैप्टर नंबर 12 के बारे में। यूनिट नंबर 13 अमाइंस के बारे में बेटा बात करते हैं। यूनिट नंबर 13, तो सबसे पहला टॉपिक जो है 13.1, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस, इट इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। 13.2, 13.3, that is 13.2 is classification, 13.3 is nomenclature, they both are included in our syllabus. Now next 13.4, preparation of amines, again it is included in our syllabus. Now next topic 13.5, 13.5 जो है बेटा, ये अब टॉपिक नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक 13.5 जो है, ये टॉपिक अब नहीं है। Now 13.6 that is chemical reactions, तो 13.6 जो है बेटा केमिकल रिएक्शंस, ये हमें पढ़ने हैं चैप्टर के अंदर, ये अभी भी सिलेबस के अंदर है। 13.6 जो है वो, फाइन, 13.6 हम पढ़ेंगे पूरा, केमिकल रिएक्शंस जितने भी हैं। नाउ नेक्स्ट 13.7 दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट्स, ये बेटा अब सिलेबस में नहीं रहा, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। 13.8 आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये नहीं पढ़ेंगे। 13.9 केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे निकल चुके हैं बेटा। नाउ टॉकिंग अबाउट
13.10 that is importance of diazonium salts in synthesis of aromatic compounds। ये भी बेटा अब सिलेबस में नहीं रहा, तो ये भी निकल चुका है। तो ये बेटा बात हो गई हमारी अमाइंस के बारे में। चलिए बेटा बात करेंगे यूनिट नंबर 14 दैट इज बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर यहाँ पे 14.1 जो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, उसके जो सब टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे बाइफरगेट कर रहा हूँ। 14.1.1 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये बेटा सिलेबस में इंक्लूडेड है। 14.1.2 monosaccharides, it is also included in our syllabus। 14.1.2 जो है वो इंक्लूडेड है। 14.1.3 जो है बेटा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, फाइन, देन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये बेटा सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। नाउ टॉकिंग अबाउट 14.1.5, 14.1.5 यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी है सिलेबस के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज जो है ये भी सिलेबस के अंदर है बेटा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा डाइसैकेराइड्स टॉपिक, डाइसैकेराइड्स टॉपिक नहीं है बेटा, डाइसैकेराइड्स पूरा टॉपिक निकल चुका है। पॉलीसैकेराइड्स टॉपिक है, ये भी निकल चुका है बेटा, ये भी नहीं है। नाउ इंपॉर्टेंस जो है कार्बोहाइड्रेट्स का ये भी निकल चुका है, फाइन। नाउ नेक्स्ट दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड है 14.2.1 वो सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है अभी भी। 14.2.2 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ये भी सिलेबस के अंदर अभी भी इंक्लूडेड है बेटा। नाउ टॉकिंग अबाउट primary, secondary, tertiary and quaternary structures on your screens you can see that primary structure of glucose, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure of glucose, they all are excluded from our syllabus। ये अब नहीं रहा बेटा सिलेबस के अंदर। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन टॉपिक जो है बेटा आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा, ये टॉपिक भी अब नहीं है सिलेबस के अंदर। एंजाइम टॉपिक ये भी नहीं है सिलेबस के अंदर, पूरा टॉपिक 14.3 यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें विटामिन के बारे में तो विटामिन टॉपिक जो है बेटा ये टॉपिक भी नहीं है, फाइन, पूरा टॉपिक निकल चुका है। ओके, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में अगर हम बात करें, न्यूक्लिक एसिड्स 14.5 तो ये टॉपिक, फाइन, 14.5 ये टॉपिक जो है ये सिलेबस के अंदर अभी भी है, तो हमें ये प्रिपेयर करना होगा। और उसके बाद एक टॉपिक हॉर्मोन्स है, इसके बाद एक टॉपिक हॉर्मोन्स है, वो यहाँ पे नहीं है सिलेबस के अंदर। तो ये बेटा बात होगी हमारी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। अब बेटा मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स तो यहाँ पे कर लिया हमने। चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 जो है, ठीक है, जो हमारे बुक में अभी भी है, वो इस साल फाइन एकेडमिक ईयर के अंदर बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमें प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर जो हैं वो यहाँ पे निकल चुके हैं। तो ये बेटा हमारी बात हो गई, हर एक चैप्टर को मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, हर एक चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और कौन से टॉपिक एक्सक्लूडेड हैं। Thank you friends for watching this video. Please share and like, and please if you have not subscribed yet to our channel, please subscribe to our channel. Thank you friends.